खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें, अल्मोड़ा में उन्होंने एक एटीएम का उद्घाटन किया और इस दौरान कुंजवाला ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर भी सवाल खड़े किए। कुंजवाल ने कहा है कि राज्य की जनता मन बना चुकी है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को जिताना है। भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों के साथ कई वादे किए थे जो अभी तक पूरे ही नहीं किए गए। प्रदेश के लिए कोई बड़ा कार्य राज्य में नहीं किया गया और आज राज्य की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार जो जनता ने मूड बनाया है उसको कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए, अब उस मूड को बदलने वाली जनता नहीं है, क्योंकि वो देख चुकी है इनके कामों को। और भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, ये सब लोग समझ गए हैं। न कहीं विकास का काम करते हैं और न कहीं रोजगार देने की बात करते हैं। इस बार जो जनता ने मूड बनाया है। तो अल्मोड़ा में आज रक्षाबंधन के दिन भी आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहा। रक्षाबंधन पर्व पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यकर्ता धरनास्थल पर पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं के साथ सभी आशा बहनों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आए। इस मौके पर आप प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी का कहना है कि सनातन धर्म में भाई और बहन के अटूट प्रेम रक्षाबंधन से एक बड़ा त्योहार कोई भी नहीं है, पर भाजपा सरकार सनातनी धर्म के नाम पर भ्रम फैलाकर रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर भी आशा बहनों की मांगों को नहीं मानकर उन्हें सड़कों पर बैठने के लिए विवश कर रहे हैं। आज का दिन काफ़ी बड़ा और मुफीद था। सरकार को हमारी आशा बहनों की सारी मांगों को मान लेनी चाहिए। सरकार का इससे बड़ा तोहफा इन बहनों को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सरकार आज भी अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और हमारी आशा बहनों की सुध नहीं ले रही है। देखिए, जिस तरीके से इस निरंकुश और बिल्कुल निष्ठुर सरकार द्वारा विगत कई महीनों से अपने जायज़ मांगों को लेकर के धरने पर हमारी बहनें बैठी हैं, उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया है, ये वाकई में निंदनीय है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सनातनी धर्म के हिसाब से आज के दिन से बड़ा पवित्र दिन कोई और नहीं है, जहां पर भाई बहनों के प्रेम के इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज का दिन बड़ा मुफीद था कि सरकार इनकी बात मान लेती, हमारी बहनों की सारी मांगें पूरी कर लेती, तो सरकार का इससे बड़ा तोहफा हमारी बहनों के लिए कुछ नहीं होता और शायद हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जय जयकार करते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे पवित्र धाम से परिचित कराएंगे जो साल में मनुष्यों के लिए सिर्फ एक ही दिन पूजन अर्चन के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर ही खुलता है। आपको बता दें कि चमोली जिले के जोशीमठ प्रखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में विराजमान पांचवकालीन श्री वंशी नारायण धाम में रक्षाबंधन पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कत्यूरी राजाओं से भी ये मंदिर धाम काफी जुड़ा हुआ है। इस धाम के विषय में मान्यता है कि साल के 364 दिन यह नारद ऋषि ही सिर्फ भगवान नारायण की पूजा अर्चना करते हैं और रक्षाबंधन के ही दिन यहाँ मनुष्यों को पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिल पाता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर सभी श्रद्धालु आए हैं और यहाँ की एक मान्यता है कि साल भर में सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही यहाँ के कपाट खुलते हैं और यहाँ पे सभी बहनें नारायण जी को राखी बांधने के बाद अपने भाइयों को राखी बांधती है। मैंने भी अभी नारायण जी को राखी बांधी है और अब मैं अपने भाइयों को राखी बांधने वाली हूँ और ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। एक बार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि आपको मेरी रक्षा के लिए मेरा द्वारपाल बनना होगा, तो तब से लक्ष्मी जी उनको तब ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी नारद जी की मदद से और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर उनकी रक्षा के लिए राखी बांधी थी और
नारायण जी को वापस अपने साथ लेके गए। विवाह जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार बाड़ी और घी का ज़्यादा से सत्व का सेवन किया जाता है और इसलिए जो है कि पूरा क्षेत्रवासियों के लिए वो घी का लगता है पर्व के दिन। क्या पूरे मंदिरों में हमेशा यहाँ घी का ही आप लोग देख सकते हैं काफी भारी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली का घेराव किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना वजह गिरफ्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की नीति और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत से घबरा कर सत्ता में बैठी भाजपा घबरा गई है और वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे करवा रही है। बताते चले, आरोप ये भी है कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा है कि रक्षाबंधन के दिन धर्मनगरी हरिद्वार में महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑटो विक्रम में निःशुल्क यात्रा के लिए ऑटो विक्रम चलाए गए थे, जिससे बीजेपी के लोग घबरा गए और ऑटो विक्रम चालकों को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए आज कोतवाली का इनके द्वारा घेराव किया जा रहा है। अगर इस तरह के फर्जी मुकदमे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कल एक हमारे राकेश यादव जी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने घोषणा करी थी 2 दिन पहले ही कि मेरे 4 ऑटो हैं और रक्षाबंधन के दिन उनमें बहनें अपने भाई को फ्री राखी बांधने जा सकती हैं। तो उसी को लेकर जैसी घोषणा हुई उन्होंने अपने 4 ऑटो लगाए, तो तुरंत पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डाल दिया। मुकदमा शाम को लिखा गया। लिखने के बाद में जब परिजन यहाँ आए कि भाई हमारा आदमी कहाँ है, उनको पता नहीं चला कि भाई हमारे परिवार का व्यक्ति कहाँ है, तो पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं थी। जब हम लोग सारे इकट्ठे हुए तो रात को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद बताया गया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मामला ये है कि कल हमारे ऑटो चले थे। पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर महिलाओं के लिए रक्षाबंधन में एक तोहफा देना जा रही थी। फ्री ऑटो सेवा हमने अपने उस पर करी थी। हमने हरिद्वार विधानसभा में सुबह ऑटो अपने चलाए थे और दोपहर 2 बजे करीब इन्होंने पार्टी कार्यालय से 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में एक जो है प्राइवेट गाड़ी में पुलिस वाले आए और उसको उठाकर ले गए। उसके बाद उसका स्विच ऑफ था। हमारे जो ऑटो चालक जो हमारा कार्यकर्ता है उसका सुबह से कहीं पता नहीं चला। मेरे द्वारा हरिद्वार कोतवाली में पूछा गया तो यहाँ पर मुझे जो आश्वस्त किया गया कि हमने नहीं उठाया है, हमारी किसी चौकी में आपका बंदा नहीं है। इन्होंने मुझे कॉल बैक किया था, मैंने यहाँ फ़ोन किया था, इन्होंने कॉल बैक करके मुझे बताया कि आपके बंदे हमारे पास नहीं हैं। तो खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी उड़न घोटाले खोलने की मांग को लेकर व्यापारी कई महीनों से संघर्ष कर रहे थे और सरकार के आगे गुहार भी लगा रहे थे। मनसा देवी उड़न खटोला जल्द खोल दिया जाएगा, जिससे कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को कुछ राहत भी मिल सकेगी। आज व्यापारियों का ये संघर्ष रंग लाया और सरकार ने मनसा देवी उड़न खटोला खोलने का आदेश भी जारी किया। व्यापारी नेता संजय त्रिवाल का कहना है कि व्यापारियों ने जो संघर्ष किया था आज उसका परिणाम आया है। सरकार ने व्यापारियों की मांग को मानते हुए मनसा देवी उड़न खटोला खोलने के आदेश जारी किए, जिससे व्यापारियों को बहुत ही राहत मिली है। में पता नहीं क्या है, इस रोपवे के पीछे इतने लोग पड़े हैं, इतने लोग इनकी चिट्ठियां डाल रहे हैं, इतने भाई शासन से, नगर निगम से और उषा ब्रेको से लेन देन है, वो आपस में करते रहेंगे। आपको मेरे को क्या मतलब है टांग अड़ाने का? उसमें आप क्या इंटरेस्ट है आपका जो आप लगातार पीआईएल लगातार आप चिट्ठियां लगातार आप शासन को शिकायत कर रहे हैं? अच्छा जी ये बताइए, देखना रोपवे चलने से आप देखिए, नजर मार के देख, मतलब विकास आप हर की पौड़ी से लेकर के रेलवे स्टेशन तक प्रभावित करती है उषा रोपवे। इसमें यात्री आता है, पहले जाएगा सीधा स्नान करने हर की पौड़ी, उसके बाद सीधा आएगा मनसा देवी रोपवे। उसके बाद देखो ना कितने लोगों के रोजगार के बाद सारी दुकानें बंद पड़ी हुई एक हफ्ते पहले, ये सारी दुकानें खुल गई हैं। एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सूचना का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिनका करैक्टर हाई हो, जिनकी कोई हैसियत हो। हर आदमी सूचना का अधिकार में देना, ब्लैकमेल करना लोगों को। हमारी आवाज़ शासन तक पहुंचाई और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आभार मीडिया का, हरिद्वार की, उत्तराखंड की। और जो हमारी व्यापारियों में आज खुशी की लहर है, यहाँ पे सारा मतलब रौनक एक दोबारा से लौट आई है। 4 महीने बाद रौनक लौटी है हरिद्वार के अंदर ये फिर से। मतलब एक तो हम लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, पूरी ऊपर से ये कंपनी बंद करा दी कुछ लकड़ीबाजों ने,
मतलब इतना उत्पीड़न हमारे व्यापारियों का हो रहा था, फिर व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा। आप लोगों ने हमारा संघर्ष दिखाया मीडिया के माध्यम से, और हम आपका आभार। और व्यापारियों में खुशी की लहर है, आज खुशी का माहौल है। यहाँ पे सब लोग प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं, माँ को अभी भोग लगा के आए हैं, और आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री उद्योग व्यापार मंडल की लड़ाई जारी रहेगी, व्यापारी के हित में लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। मुकदमे जितने तो किच्छा क्षेत्र के शांतिपुर स्थित 2000 एकड़ में फैले पवन फार्म में दशकों पहले पॉपुलर के हजारों पेड़ लगाए गए थे, लेकिन हजारों पेड़ बड़े होने के बाद भगवान भरोसे छोड़ दिए गए। किच्छा क्षेत्र में शांतिपुरी नंबर 4 पवन फार्म में बड़े पैमाने पर सरकार के पॉपुलर के पेड़ काटकर लकड़ी तस्करों ने सरकार को हजारों रुपए का चूना लगाया है। पवन फार्म में पॉपुलर के लगभग 75 पेड़ों पर लकड़ी तस्करों ने आरी चला दी। लकड़ी तस्कर ने तहसील किच्छा क्षेत्र में हजारों के पेड़ों को सफाचट कर दिया। पवन फार्म में से हो रहे लगातार पॉपुलर की लकड़ियों की भारी मात्रा में अवैध कटाई और ढुलान देखी जा रही थी। पवन फार्म के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों से ही हजारों पेड़ों को तस्करों ने काटकर ठिकाने लगा दिया है। और ये पवन फार्म लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है, जो सरकार की भूमि है, उत्तराखंड की भूमि। इसमें लाखों की संख्या में पॉपुलर के पेड़ पर लगाए हुए हैं, जिसकी देख रेख नहीं होती है। और ये आलम है अब लकड़ी तस्करों के। लगभग यहाँ पर 75 से 80 पेड़ काटे गए हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 10 लाख के लगभग हाकी जा रही है, एक मोटा अनुमान है। मगर यहाँ पर सरकारी तंत्र कोई भी इन पेड़ों को देखने के लिए नहीं ना मौजूद है, ना यहाँ नीलामी हो रही है। और लकड़ी तस्करों का ये खुलेआम ये आलम है, आए दिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में लाखों रुपए की लकड़ी यहाँ से गायब होते जा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा इस एरिया को दिखाए, कितनी एरिया में यहाँ कटी हैं लकड़ियाँ और किन किन एरिया पे है। ये लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ पवन फार्म, जो उत्तराखंड के अधीन सरकारी ज़मीन है, इसमें आए दिन लकड़ी तस्कर धड़ल्ले से खुलेआम और लकड़ियों को काट कर बाज़ार में बेच रहे हैं। और ये पवन फार्म लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। तो लक्सर के भिकमपुर गांव में कुछ युवकों द्वारा मिठाई विक्रेता श्रवण कुमार और उसके बेटे योगेश को पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। आपको बताया जा रहा है कि मिठाई विक्रेता श्रवण और उसका बेटा योगेश रोजमर्रा की तरह अपने दुकान पर ग्राहकों को मिठाई बेच रहे थे। इसी दौरान इस बीच पड़ोसी गांव रामपुर रायघती निवासी 8-10 युवक वहां आए और युवकों ने उसकी दुकान में मुफ्त मिठाई उठाकर खानी शुरू कर दी। दुकानदार ने आपत्ति जताई तो युवक आग बबूला हो गए और उन्होंने दुकानदार बाप बेटे को पीटकर लहूलुहान कर दिया। आरोप यह भी है कि युवकों ने यहां कुछ देर तक जमकर तांडव भी मचाया। दुकान का सामान भी उठाकर फेंक दिया गया। दुकानदार का आरोप है कि पुलिस को मामले की तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सुबह 8 बजे हमारे साथ लड़ाई हुई थी अचानक से, रायगढ़ निवासी थे जी। और उसके बाद में अचानक से जब मारपीट हुई तो वे चले गए। अचानक से लगभग 4:30 बजे करीब वे आए और अचानक से हमला कर दिया। हमारे पास जो दुकान के जो पैसे वगैरह थे सब उठा कर ले गए। हमारे 2 काउंटर थे पड़े, वे फोड़ दिए। मेरा सिर फुट्टा पड़ा जी, मेरे पापा जी को भी चोट, उनकी जीभ भी फुट्टी पड़ी। हमारे जो जितना भी सामान था, मिठाइयाँ थी, सब नाश हो गई हमारी। तो अगली खबर भी लक्सर से ही, जहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शासन प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत घरों पर बनाए गए कोरोना वैक्सीन सेशन साइट के अलावा अब ऐसे तमाम इलाकों में वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम, वहां डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि हरिद्वार देहात, लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। आसपास 25 टीमों को इस अभियान में भी लगाया गया और अभियान के कोऑर्डिनेटर लक्सर पीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि जिलाधिकारी और सीएमओ ने विशेष तौर पर सभी को दिसंबर महीने तक वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा है।
परसों हम डीएम सर ने मीटिंग ली थी और सीएम सर का निर्देश के अनुसार कि जो भी हमारे तहसील लक्सर में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन हमारा अपने तहसील से मतलब है कि जो तहसील में जो भी हमारे जहाँ भी हमारा टीकाकरण निम्न हुआ हो उन गाँव को चिन्हित करके 18+ और 55+ के व्यक्तियों को चिन्हित करके जो लोग छूट गए हैं उनको 100% वैक्सीनेशन कराना, ये मुहिम चल रही है कल से। डीएम साहब की से वार्ता हुई थी जिसमें डीएम साहब ने आदेश दिया है हमारे जो 10 गाँव अभी बच रहे हैं थोड़ा बहुत इन पे जो है डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन किया जाएगा सबके घरों में। कब से तो खबर रामनगर से है, जहां अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कक्षा 9 में प्रवेश करने के लिए पहुंची, जहां छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा कॉलेज से बाहर करने के विरोध में छात्राओं ने स्कूल के आगे रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्राओं का कहना था कि प्रधानाचार्य द्वारा 9वीं क्लास में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा और बाकी की छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्राओं का ये भी कहना था कि अभी तक उन्होंने इस कॉलेज में हिंदी माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण की है और अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। प्रधानाचार्य द्वारा ये भी कहा गया है कि वो दूसरे कॉलेज में प्रवेश लें। अगली खबर भी रामनगर से ही, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 300 यूनिट बिजली और पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी शिशुपाल रावत के नेतृत्व में जनसंपर्क किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में बिजली और पानी को फ्री दिया जा रहा है, जिसके चलते रामनगर में भी अब शिशुपाल के नेतृत्व में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है और उनको बिजली और पानी को फ्री देने को लेकर बातचीत भी की जा रही है। आम जनता का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने आम जनता के पक्ष में अभी तक कोई पहल नहीं की, महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, बेरोजगारी के चलते युवा परेशान हैं, किसानों भी सड़कों पर बैठे हुए और अब हम झूठी सरकारों के बहकावे में नहीं आने वाले। सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश और प्रदेशवासियों को भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, हम लोग जो केजरीवाल साहब ने हमें निर्देश किया है कि बिजली गारंटी योजना हम जो है दिल्ली के तर्ज पर, जैसे दिल्ली में 70% लोगों को बिजली जो है 200 यूनिट तक फ्री मिलती है, वही योजना हम उत्तराखंड निवासियों को भी देना चाहते हैं कि बिजली गारंटी योजना के तहत हम घर घर जा कर के या मुनादी दे करके आवाज़ लगा करके लोगों को बुला रहे हैं कि हम बिजली गारंटी योजना कार्ड बना रहे हैं। लोग खुशी खुशी भरपूर सहयोग दे करके बना रहे हैं। अभी तक हमने जो है 16,700 बिजली गारंटी कार्ड बना चुके हैं और अभी भी कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में बिजली गारंटी कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। तो खबर टिहरी से है, जहां प्रतापनगर की महर गांव रैका में वर्तमान समय में सड़क निर्माणाधीन है। वहां के ग्रामीण काश्तकारों ने सड़क निर्माण के चलते विभाग व ठेकेदार पर कई सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक ग्रामीण काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीण पंचायतों की क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों, रास्ते, गोल पुलिया आदि जस की तस पड़ी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जेई का घेराव कर भी किया है। मौके पर पहुंचे जी पटवारी वन विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। खबर टिहरी से है, जहां डेम की झील से प्रभावित कई परिवारों के विस्थापन पर सहमति बनने से ग्रामीणों ने टिहरी डीएम व राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। 20 साल बाद 415 परिवारों का विस्थापन होने जा रहा है। भारत सरकार में ही एक बैठक भी हुई थी, जिसमें टिहरी झील से प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन पर सहमति बनी। झील की वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी जो जैसे कि हमारा गांव है, नंदगांव है, भटकंडा है, पिपोला है, उठड़ है, आपका कैलबागी है, आपका खांड है, आपका जो झील के चारों तरफ जो गांव है, उनपे लगातार बरसात से और लगातार झील स्तर बढ़ने से भूदशा हो रहा है। जब कम होता है झील स्तर तब जमीन सिंक कर रही है और जब बढ़ रहा है तो उससे भूदशा हो रहा है, जिससे आए दिन हमारी लोगों की बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अभी जो भारत सरकार की बैठक में निर्णय हुआ है उसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है कि टीएचडीसी द्वारा यहाँ के जो लोग कोलैटरल डैमेज में पात्रता जिनकी स्वीकृत है
उनको कुछ नकद धनराशि और बाकी जो विस्थापन के लिए ज़रूरी चीज़ें वो दी जाएंगी। और उसके पश्चात अगर जब THDC द्वारा ये भुगतान कर दिए जाते हैं तब जलस्तर बढ़ने की अनुमति अगर टेक्निकली फीजिबल हो। तो हरबटपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के आदूवाला गांव में नौजवान युवकों ने अवैध नशे की रोकथाम के लिए एक सराहनीय कदम उठाया, जिसमें ग्राम पंचायत में अवैध नशा पदार्थों की बिक्री एवं सेवन करने वालों पर रोक लगाने के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। मौके पर क्षेत्र पंचायत रमेश कुमार सैनी का कहना है कि सबसे पहले वो लोकमंच न्यूज़ का चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं और दून क्षेत्र में लोकमंच न्यूज़ चैनल हर छोटी बड़ी खबरों को निष्पक्ष और प्रमुखता के साथ दिखाने का काम भी करता है, इसलिए वो लोकमंच न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं। जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार, मैं ग्राम पंचायत आदूवाला जुड़ली से एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूं और अपनी पंचायत में जो ये नशीले पदार्थों को लेकर जो ये गतिविधियां चल रही हैं, बाहर की पंचायतों के जो लोग कुछ आ रहे हैं वो नशे अवैध रूप से नशे का सेवन भी कर रहे हैं और उसका सेल्स भी कर रहे हैं। कहूँगा कि अभी जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ग्रामवासी, हमारी ग्राम सभा में पिछले 1-1.5 वर्ष पहले तक नशा बिल्कुल नहीं था। पिछले 1.5 वर्षों से हमारी ग्राम सभा में हमारी जो युवा पीढ़ी के युवक हैं, युवा वर्ग है, वो नशे के प्रति कुछ ज़्यादा ही लचीला हो रहा है और नशा बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो बगल की ग्राम पंचायत है कुंजा ग्रांट में नशे का कारोबार। तो फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाज़त। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।